हेलो एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे सिलोपास्ट D8mg कैप्सूल्स के बारे में कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है, कौन सी कंपनी का आ रहा है, क्या रेट्स का आ रहा है, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिलोपास्ट D8mg कैप्सूल्स के बारे में। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले अगर कंपनी की बात करते हैं तो ये सिप्ला लिमिटेड कंपनी का आता है। और इसके कंटेंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सिलोपास्ट D8mg कैप्सूल्स की अगर कंटेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर सिलोडोसिन 8mg आता है और ड्यूटेस्टेरॉइड 0.5 mg इसके अंदर ये कंटेंट आता है। लोकल एरिया के हिसाब से आपको बहुत सारी कंपनियों की बाज़ार के अंदर ये मिल जाएगी। इस कंटेंट के अंदर सिलोपास्ट D8mg कैप्सूल बहुत सारी कंपनियों की मिल जाएगी। सिप्ला लिमिटेड कंपनी के अलावा भी आपको जैसे डॉक्टर रेड्डी है, फाइजर है, इंटास है, रेनबेक्सी है, ऐसी बहुत सारी कंपनियों की मिल जाएगी और मोनोपोली कंपनियों की भी आपको बाज़ार के अंदर मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी डोज के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर सिलोपास्ट D8mg की अगर डोज की हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपकी एज, वेट और आपकी कंडीशन देख के डॉक्टर यहाँ पर रिकमेंडेशन करता है। वैसे तो 1 OD होती है और हो सकता है आपको 15 दिन भी लेनी पड़े, 20 दिन भी लेनी पड़े, 2 महीना भी लेना पड़े और 6 महीना भी लेना पड़े। यह आपकी हेल्थ यानी कि आपके शरीर के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका शरीर कितने दिन में मूवमेंट करता है और कितने दिन में आपकी बीमारी को रिकवर करता है। ये आपकी बॉडी के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितने दिन तक लेनी होती है। लेकिन ये रात को सोते समय 1 गोली रोज़ खानी होती है। अब हम इसके अगर बेनिफिट्स की बात करते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है सिलोपास्ट D8mg कैप्सूल्स के बारे में। कैप्सूल के बारे में अगर हम यहाँ पर बेनिफिट्स की बात करते हैं तो सबसे मेन अगर शॉर्ट भाषा में कहा जाए तो इसका जो बेनिफिट्स है वो है कि प्रोस्टेट को बढ़ना, यानी कि प्रोस्टेट बढ़ता है तो उस समस्या को ठीक करने का इसका कार्य होता है, यानी कि उस कंडीशन को ठीक किया जाता है। सिलोपास्ट D8mg कैप्सूल्स के उपयोग बेनिफिट्स। सिलोपास्ट D8 कैप्सूल एक दवा है जिसका उपयोग पुरुषों में सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया BPH के लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने का कारण बनती है, जिससे मूत्र संबंधी समस्याएं होती है, जैसे पेशाब करने में कठिनाई, बार बार पेशाब आना, कमज़ोर मूत्र प्रवाह आदि। जैसे कि आपके यानी कि पेशाब रिसीव होना, ऑटोमेटिक ऐसा महसूस होना, ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सिलोपास्ट D8mg कैप्सूल्स का। इसकी अगर साइड इफ़ेक्ट की तो देखिए फ्रेंड्स, इसके साइड इफ़ेक्ट थोड़े ही आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। थोड़े कुछ दिन जैसे ही आपके यहाँ पर बीमारी ख़त्म होगी, आपकी यानी कि जो भी समस्या है वो ख़त्म हो गई, तुरंत आपके साइड इफ़ेक्ट यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। तो साइड इफ़ेक्ट कुछ ही आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि जी घबराना, जी मचलाना, ये कुछ आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं सिलोपास्ट D8mg कैप्सूल्स के। अब मैं वार्निंग की बात करूँगा कि किस किस को यहाँ पर ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए और कौन कौन सी टैबलेट्स के साथ ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ पर आपके कोई दौरे की कोई मेडिसिन चल रही है तो उस व्यक्ति को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। गुर्दे की कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आप पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह मशवरा करें, फिर बाद में ही ले। अगर वो डॉक्टर आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन कर देते हैं तो ही आप ये मेडिसिन लें, वरना आप अपने मन के मुताबिक कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन ना लें। इस बात का ध्यान रखें। ध्यान रहे कि ये जो मेडिसिन में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ तो ये डॉक्टर की पर्चे के द्वारा मिलने वाली दवा होती है। और किस किस को नहीं लेना है, प्रेगनेंसी के दौरान ये मेडिसिन नहीं लेनी होती है, गर्भावस्था के दौरान ये मेडिसिन नहीं लेनी होती है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ये मेडिसिन नहीं लेनी होती है। पहली बात तो ये जो मेडिसिन है ओनली फॉर एडल्ट के लिए होती है और पुरुषों के लिए ही होती है। जो प्रोस्टेट से संबंधित अगर कोई समस्या हो जाती है, जैसे कि पेशाब बार बार आना, पेशाब खुल के नहीं आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब ऐसा महसूस होता होगा आपको कि पेशाब बार बार आ रहा है, ऑटोमेटिक निकल रहा है, रिसीव हो रहा है ऑटोमेटिक, तो ऐसी समस्या को, ऐसी कंडीशन को दूर करने के लिए इस मेडिसिन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि मान लो कि आपके कोई किडनी की प्रॉब्लम चल रही है या अन्य प्रकार की कोई भी समस्या है, इसके अलावा भी जैसे कि मान लो कि कोई ड्रग एलर्जी है तो भी उनको यहाँ पर नहीं लेना चाहिए जब तक आपका अपना डॉक्टर, नज़दीकी चिकित्सक आपको सलाह मशवरा करके नहीं बताए, तब तक आपको ये सिलोपास्ट D8mg कैप्सूल नहीं लेना चाहिए।
अब मैं इसकी अगर MRP की बात करता हूँ कि क्या रेट्स की आ रही है, तो अगर मैं यहाँ पर MRP की बात करता हूँ तो 495 रुपये की ये 10 कैप्सूल आते हैं। तो आप MRP के ऊपर कभी भी मत जाइए, क्योंकि MRP हमेशा बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। तो आप MRP के ऊपर कभी भी ना जाए, ओनली फॉर मेडिसिन के ऊपर देखिए कि आप कौन सी ब्रांड की ले रहे हैं। कई बार ये भी होता है कि सिप्ला लिमिटेड की तो 495 रुपये की हो गई है ये टैबलेट, ये कैप्सूल, और आप कहीं मैनकाइंड की अगर आप बाय कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो हो सकता है मैनकाइंड वाला आपको 250 रुपये में भी दे सकता है। तो कंपनी के ऊपर आप देखिए, अगर अच्छी कंपनी होगी तो अच्छा ही आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहूँगा फ्रेंड्स, कि जब भी आप अगर कोई भी मेडिसिन लेते हो तो हमेशा एक चीज़ और देखें, नियर बाई एक्सपायरी की डेट की कभी भी कोई भी मेडिसिन ना लें। और हमेशा जब भी कोई भी मेडिसिन आप परचेज कर रहे हो तो आप हमेशा MRP रेट ज़रूर देखें, क्योंकि ये रेट्स हमेशा बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। तो आप MRP के ऊपर कभी ना जाए, लेकिन जब भी आप परचेज कर रहे हो तो MRP और एक्सपायरी डेट देख के ही बाद में आप बाय करें, परचेज करें। इसके अलावा आपके भी मन में अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस है, कोई भी अगर मान लो कि कोई भी सवाल आपके मन में, तो आप मेरे को बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपको उस सवाल का आपको जवाब छोड़ दूंगा। कोई भी अगर आपके इस टैबलेट के अलावा अगर कोई भी मन में क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इस बात का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी इस प्रोस्टेट की समस्या से अगर परेशान है, जो भी बुजुर्ग अपने बड़े बुजुर्ग है, तो उनको आप शेयर करें उनको, ताकि हेल्प मिल सके इस टैबलेट से रिलेटेड। या कई लोगों को ये समस्या है लेकिन पता नहीं कि डॉक्टर कौन सी मेडिसिन लिख रहा है, तो वो क्या अन्य बीमारियों में भी काम आती है या नहीं आती। तो ये सिलोपास्ट D8 mg जो कैप्सूल्स है, ये अन्य बीमारियों के अंदर भी डॉक्टर कई बार इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोस्टेट के अंदर ही काम में लिया जाए, तो अन्य कंडीशन के अंदर भी लिख देते हैं। जैसे कि कोई यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा हो, उसके अंदर भी आपको रिकमेंडेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।